नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम गहलोत का केंद्र पर तीखा प्रहार, कहा जहां बीजेपी की सरकार वहां हो रहा है सबसे ज्यादा घोटाला। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रणथंभौर गई और बच्चे और खास दोस्त के साथ में चारों ओर एसपीजी सुरक्षा। साथ ही साथ दोस्तों, चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भड़की बीजेपी, सिद्धारमैया के खिलाफ की शिकायत। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि क्या इस्तीफा देना चाहते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल, पीएम मोदी को बताई थी अपने मन की बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, धमकी दी जा रही है, उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की केंद्र सरकार की मांगों को लेकर जमकर हमला बोला है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और ये दिखाई दे रहा है जो न्याय व्यवस्था बची है उस न्याय व्यवस्था को धमकियां दी जा रही हैं और ये किस लोकतंत्र की पहचान है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मतलब इनको न्याय व्यवस्था भी अपने अधीन लेनी है। अगर ऐसे ही सब कुछ रहेगा तो देश में लोकतंत्र कहां बचेगा। किरण रिजिजू को जो अचानक एहसास हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, क्या ये संविधान के तहत आता है? संविधान ने सभी को उनके अधिकार दिए हुए हैं। दोस्तों, उसी के साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है लोकतंत्र खतरे में है? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में सीएम गहलोत का केंद्र पर तीखा प्रहार, कहा जहां बीजेपी की सरकार वहां हो रहा है ज्यादा घोटाला। जी दोस्तों, राजस्थान पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की चिंता भाजपा से ज्यादा हमें है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा करते हुए कहा कि हमें इतनी नौकरियां लगाई जितनी भारत के किसी और राज्य में नहीं लगी है। आगे उन्होंने कहा कि पेपर लीक तो हर राज्य में हो रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन सब राज्यों में पेपर लीक हो रहा है। आर्मी, डीआरडीओ, राजस्थान हाईकोर्ट में पेपर लीक हो रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की आलोचना पर पलटवार करते हुए ये स्पष्ट किया था कि इस प्रकरण में कोई नेता या अधिकारी संलिप्त नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महासचिव प्रियंका गांधी रणथंभौर आई, बच्चे और खास दोस्त साथ में, होटल के चारों ओर एसपीजी की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंची हैं और वो दिल्ली से ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच 12 कारों के काफिले के साथ आई है। रणथंभौर में उनके 2 से 3 दिन रुकने की संभावना है। प्रियंका इससे पहले भी कई बार टाइगर सफारी करने रणथंभौर आ चुकी हैं और हाल ही में वो पिछले महीने दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आई थी और उनके साथ आई भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी भी थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भड़की बीजेपी, सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत। जी दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसे लेकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रोको, बेंगलुरु बचाओ का नारा देते हुए बेंगलुरु में 280 से अधिक स्थानों पर मौन विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। इस दौरान राजधानी में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने मोर्चा संभाला और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मौन विरोध किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस इस्तीफा देना चाहते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल, पीएम मोदी को बताई थी अपने मन की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके संकेत उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में दिए हैं। सोमवार को एक के बाद एक अपने कई ट्वीट में राज्यपाल कोश्यारी ने खुलासा किया है कि वो सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया है कि पीएम मोदी की हालिया मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत बताया भी था। सोमवार को किए गए ट्वीट में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। साथ ही मैंने पीएम से भविष्य में पढ़ने, लिखने
और अन्य गतिविधि में अपना शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की थी। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के राज्यों में पड़ेगी भीषण ठंड, भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी, IMD ने जारी कर दिया अलर्ट। जहां दोस्तों उत्तर भारत राज्यों में एक बार फिर ठंड बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को भीषण ठंड और शीतलहर से राहत मिली हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ठंड बढ़ने की आशंका है और इसी कड़ी में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को 24 से 26 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधि की संभावना जताई है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधि का भी अनुमान लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या भागवत मस्जिद गए तो क्या हिंदुत्व छोड़ दिया था? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी RSS को घेरा, कहा वो जो करे वो सही, हमसे कहते हैं कि हिंदुत्व छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने सोमवार को RSS बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा और उन्होंने कहा कि RSS प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद गए थे तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, और जब बीजेपी ने PDP के साथ गठबंधन किया तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया था? वो जो कुछ भी कहते हैं करते हैं वो सही, और जो हम करते हैं वो हम हिंदुत्व छोड़ देते हैं, तो ये सही नहीं है। सोमवार को बाल ठाकरे की जयंती पर मीडिया से चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र में चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है, मैं देशद्रोहियों को चुनाव कराने की चुनौती देना चाहता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर PM योगी खुद नफरत फैला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर उठाया सवाल तो भड़के दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यात्रा में देश में नफरत फैलाने की बात कहकर राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं और बस इसी बात पर यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला किया था, जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया है। दिग्विजय सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा कि उनसे कहना चाहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के भाषण देखें, वो जो खुलकर नफरत फैला रहे हैं और लोगों की हत्या करने की बात कह रहे हैं, आपने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम लोग राजनाथ सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह यहाँ पर कांग्रेस के बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। कौन नफरत फैला रहा है जरूर कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरा देगी जनता, यूपी को लेकर किया चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए सोमवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को हरा देगी। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और उसे बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने अमीर को और अमीर बनाकर आम जनता को गरीब, बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के साथ नफरत की राजनीति दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से सालों पीछे चला गया है। यादव ने दावा किया कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की हार होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट हरा देगी और दिल्ली से हटा देगी। इससे पहले अपनी बात को बल देने के लिए अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा और मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हालिया हार का जिक्र किया था। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का 64 और सहयोगी अपना दल का 2 सीट पर कब्जा है, जबकि 10 सीट बहुजन समाज पार्टी, 3 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे और कहा कि LG कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद अब वो जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जहां पर हर राज्य की तरह वहां भी जबरदस्त जनसैलाब राहुल गांधी के साथ चलते नजर आया, वो भी जम्मू कश्मीर में। और इसी बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे और उन्होंने LG मनोज सिन्हा से कहा कि कश्मीरी पंडित
पंडित कोई भीख नहीं मांग रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और इसीलिए उपराज्यपाल अपने बयान के लिए कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं? तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें धमाकों के अलर्ट के बीच भारत जोड़ो यात्रा, दिग्विजय सिंह बोले धारा 370 हटने के बाद भी कायम है आतंकवाद। जी हां दोस्तों, जम्मू के नरवाल इलाके में शनिवार को लगातार 3 धमाके हुए और सेना ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इन धमाकों के अलर्ट के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में है और कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को यात्रा के दौरान पैदल न चलने की सलाह दी थी। और वहीं इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बताया जाता था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आ गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ के हालात वो नहीं हैं जो बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी आतंकवाद कायम है।